अरे सर वो लिख चले गए यार, ये लिखने वाला है। नहीं माइक नहीं, पेन लेगा क्या लग रहा है। अरे ये नहीं, एक और था वो पतला वाला जिसे हम लिखते हैं। चलो ठीक है, इसी से लिखते हैं। ठीक। तो हम लोग पिछले क्लास में देखो ये पढ़े थे ना यहाँ तक, ये बात देख लो थोड़ा सा। हम लोग पिछले क्लास में ये सब पढ़ लिए थे, ये वाला है ना, क्या क्या पार्ट होते हैं। बस ध्यान से समझो। देखो हमने क्या बोला था कि जो स्क्रीशन का जो मेन ऑर्गन होता है वो क्या होगा। बात नहीं, बात क्यों करने लगे। हाँ, स्क्रीशन का मेन ऑर्गन जो क्या होता है वो होता है किडनी, और किडनी उसको फिल्टर करता है जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। बस समझ गए ना। और नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से बनता है, प्रोटीन से। प्रोटीन जब टूटता है तो किस में टूटता है, एमिनो एसिड में। और जब एमिनो एसिड टूटता है तो किस में बनता है, किस में टूटता है, NH3, जिसको अमोनिया बोलते हैं। और उस अमोनिया को वो तुरंत लीवर में एक साइकिल चलती है, उसको बोलते हैं यूरिया साइकिल। वो तुरंत किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में। और उस यूरिया को किडनी फिल्टर करके यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देती है। बात समझ गए ना, ये हम लोग पढ़े थे। अब देखो हम लोग ये पढ़ना है कि जो जो ये ह्यूमन की किडनी है, ये देखो ये एक किडनी को ऐसा इसका LS काटा गया है। LS मतलब इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इस एक किडनी का जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, इसको अगर काट के देखेंगे तो इसमें क्या क्या चीज हमको नजर आएगा। और हमको आज देखो इसमें क्या समझना है कि हमने क्या बोला कि किडनी के अंदर फिल्टर होता है किसका, ब्लड का। तो हम लोग आज पहली बात इसको देखेंगे, इसकी पहले एनाटॉमी समझते हैं कि आखिर किडनी के अंदर क्या क्या चीज होता है और ऐसा क्या है जो ब्लड को फिल्टर कर देता है। बात समझ गए ना। जैसे चाय तुम लोग छानते होगे, छन्नी लगाते हैं, डालते हैं, जो चाय पत्ते ऊपर चला जाता है बाकी नीचे आता है चाय, उसको पीते हैं। बात समझ गए ना। तो ऐसे ऐसा कुछ सीन इसमें भी है, लेकिन इसकी मैकेनिज्म कुछ और है। तो पहले हम लोग क्या समझेंगे, पहले इस जो ये वाली किडनी यहाँ थी दोनों, इस किसी एक को काट के इसको हम लोग इसके अंदर क्या क्या है पहले उसको समझेंगे। अच्छा एक बात और बताना भूल गया था, जो किडनी होती है, किडनी के जस्ट ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, इस ग्लैंड का नाम है एड्रीनल ग्लैंड। और इससे एक हार्मोन निकलता है, अभी आगे तुम लोग जब पढ़ाएंगे एक आगे आएगा इंडोक्राइन सिस्टम आए तुम लोग पढ़ने को, है ना। तो उसमें बताएंगे कि हर एक ग्लैंड का क्या क्या काम होता है। मतलब ग्लैंड का नहीं, ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स का। क्योंकि बॉडी के अंदर जितने टाइप के ग्लैंड है उस सब में अलग अलग टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं, और उस हार्मोन्स का अलग अलग फंक्शन होता है। एड्रीनल ग्लैंड है, इस ग्लैंड से एक हार्मोन्स निकलता है, उसका नाम है एड्रीनेलिन हार्मोन्स, और उसको इमरजेंसी हार्मोन्स बोलते हैं। बस समझ गए ना, आगे मिलेगा बताएंगे उसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स। कभी कभी अगर बॉडी में इमरजेंसी पड़ती है तो वही हार्मोन्स रिलीज होता है, और उस इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग अपने आप को सुरक्षित कर पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर मान लो अचानक से तुम एंट्री करो यहाँ पे, तुमको सांप बैठा नजर आए, भागोगे बहुत तेजी के साथ, मतलब उस समय हमारे बॉडी में इमरजेंसी हार्मोन्स रिलीज होगा, डर जाओगे बहुत अचानक से। और ये तो ऐसा मान लो हम पढ़ा रहे हैं अचानक से पिस्टल निकाले, ऐसा दर 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 करने लगे, तो सब लोग एकदम बिल्कुल अलर्ट हो जाओगे, एकदम अफरा तफरी मच जाएगी। तो उस समय बॉडी से एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव होगी, और कौन सा हार्मोन निकलेगा, एड्रिनल हार्मोन निकलेगा, उसको बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स। अब तुम लोग एन केन प्रकार या तो सीट के अंदर घुस जाओगे या तो किस तरह से भाग पाओगे। बात समझ गए ना, ऐसे ही करोगे। तो इसी तरह से ये हार्मोन उसमें वही मिलेगा ही आगे। अब हम लोग किडनी को काटते हैं, LS। अब देखो यहाँ पे जब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो एक्चुअली कोई अगर अगर मान लो अगर एक हम अगर ऐसा डायग्राम बनाए, मान लो ऐसा सर्कल बनाए, अगर हम कोई ऐसा सर्कल बनाए, अच्छा किया यार, कौन बंद कर दिया, बढ़िया किया, भर 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 कर रहा है। देखो अगर मान लो कोई ऐसा डायग्राम बनाए, और अगर हम इस डायग्राम को, देखो इसी को हम बोल रहे थे, जो अगर ऐसा डायग्राम बनाए और इस डायग्राम में कुछ ऐसा बना दें, देखो अंदर ऐसे। अब तुमको इसमें देखो दो पार्ट नजर आ रहा है, एक तो ये सेंट्रल वाला और एक इधर पेरिफेरल में। बात समझ गए ना। जानते हो ये एक कॉमन वर्ड है, जो जो इसके सेंट्रल में होगा और जो इसके पेरिफेरल में होगा, जो इसके पेरिफेरल में होगा उस रीजन को कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। अब ये तुम लोग को हर जगह पे देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे जहां जहां पे ऐसा कहीं अगर हमने बायोलॉजी में यूज होगा वर्ड,
अगर ये बीच वाले को सॉरी साइड वाले को कार्टेक्स बोलेंगे, और जो ये वाला है इसको बोलेंगे मेड्यूला। क्या बोलेंगे? मेडुला। डबल लगता है ना, उसको इसको क्या बोलेंगे? मेड्यूला। बात समझ गए ना? तो ऐसे, अब ये तो हमने एक ऐसा कॉमन शेप बनाया है। अब शेप कैसा भी हो, जैसे ये किडनी का शेप है देखो, तो अब देखो यहां पे जो ये वाला रीजन दिखाई दे रहा है, ऐसा वाला रीजन, ये ऐसे ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे। अब देखो ये वाला रीजन कार्टेक्स है, और जो इसके अंदर तरफ है, मतलब जो इसके अंदर आएगा वो क्या कहलाएगा? मेडुला रीजन कहलाएगा। तो अब उस मेडुला रीजन में ये ऐसे ऐसे जो दिखाई दे रहे हैं, ये अगर इसको देखेंगे तो ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है। बात समझ गए ना? ये एक पिरामिड की तरह शेप दिखाई दे रहा है। बात समझ गए ना? तो ये किस रीजन में है? मेडुला रीजन में। तो पहली बात तो इस रीजन, अगर हम पहले इसको डिवाइड करना चाहेंगे तो पहले इसको, इस पूरे किडनी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। किस किस में? एक कार्टेक्स में और एक दूसरा क्या? अच्छा, कार्टेक्स और मेडुला का यूज बताएंगे जब, जानते हो क्या? अभी हम लोग ये मिलेगा जब ये कि हम बताएंगे कि इसके अंदर, इस कार्टेक्स के अंदर क्या क्या चीज पाया जाएगा और मेडुला के अंदर क्या क्या चीज पाएगा। बात समझे? और अब एक बात और समझो, जैसे हमने कहा कि किडनी के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है ना? तो किडनी के अंदर अगर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है तो ऐसा नहीं कि पूरी किडनी ही ब्लड फिल्टर करती है। उस किडनी के अंदर कुछ ऐसा चीज है, मतलब एक छन्नी लगी हुई है, वही छन्नी उसको फिल्टर करती है ब्लड को। बात समझ गए ना? तो मतलब देखा जाए तो जैसे हम लोग के नर्वस सिस्टम जो होता है, उसके यूनिट को न्यूरॉन बोलते हैं ना। एक न्यूरॉन, दो न्यूरॉन से जुड़ जुड़ के पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। तो किडनी के अंदर जो कुछ फिल्टर करता है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। तो इस किडनी के अंदर क्या भरा हुआ है? पूरा इसके अंदर क्या भरा मिलेगा? नेफ्रॉन। बात समझ गए ना? लेकिन इसके पहले देखो, पहली बात तो क्या समझ जाओ, ये वाला क्या कहलाएगा? कार्टेक्स, और ये क्या कहलाएगा? मेडुला। अब ध्यान समझो, ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। ये जहां जहां बनेगा सब क्या कहलाएगा? मेडुलरी पिरामिड। बात समझ में आ रही है? जो ये ऐसा नजर आ रहा है, अगर इसको देखोगे तो कुछ ये ऐसा बनता है पिरामिड शेप का, इसको क्या बोलेंगे? मेडुलरी पिरामिड। बात समझ गए? अब उसके बाद देखो, इस मेडुलरी पिरामिड के बाद एक ये वाला ऐसा कुछ रीजन दिखाई दे रहा है, जो ये वाला रीजन, इसको ये पेल्विस रीजन बोलते हैं। बात समझ रहे हो? क्या क्या समझे? पहली बात तो किडनी को अगर काटेंगे दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक कार्टेक्स वाला और एक मेडुला वाला। कार्टेक्स वाला उसके पेरिफेरल पार्ट में रहेगा, और जो मेडुला है वो कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। इस मेडुला रीजन में जो ये वाला है इस तरह से स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं? मेडुलरी पिरामिड। अब इस ये वाला रीजन जो दिखाई दे रहा है, इसके बाद इधर क्या है? ये पेल्विस रीजन है ये। और इसी पेल्विस रीजन में ऐसे ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे नजर आते हैं, जो कि इसमें बहुत नहीं दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं पैपिलिया। बात समझ रहे हो? और उसके बाद देखो, जहां से जो ये स्ट्रक्चर ये ऐसे इसके अंदर ऐसा घुसता हुआ नजर आ रहा है, देखो ये ऐसा घुस रहा है, इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं? हाइलम। बात समझ रहे हो ना? जैसे अगर बनेगा, मान लो किडनी बनाएंगे स्ट्रक्चर ऐसे, तो ये मान लो ये ऐसा कुछ नजर आएगा, ये ऐसा ये दोनों ऐसे अंदर घुस रहे हैं। अब यहां से ये ऐसे निकल के ऐसे जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो ये वाला रीजन यहां दिखाई दे रहा है, यही रीजन है जो ऐसा घुसता हुआ रीजन क्या बोलते हैं? मतलब ये पूरा रीजन क्या कहलाएगा? ये वाला क्या कहलाएगा? हाइलम। मतलब अब इसी हाइलम पॉइंट से देखा इस हाइलम पॉइंट से इधर क्या निकल रहा है? यूरेटर निकल रहा है। समझ पा रहे हो ना? और इसी में देखो दो टाइप की ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है, एक ब्लू कलर की और रेड कलर की। जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है वो क्या हो सकती है? वेन। और जो रेडिश टाइप दिखाई दे रही है वो क्या हो सकती है? आर्टरी। वेन में कैसा ब्लड होगा? डीऑक्सीजनेटेड। और आर्टरी में कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड। बात समझ गए ना? अब देखो, ये किडनी को भी तो ब्लड चाहिए ना। जो किडनी की मसल्स, मतलब जो किडनी के सेल्स हैं, उनको भी तो वर्क करने के लिए ब्लड चाहिए। तो जो ब्लड आ रहा है तो ऑक्सीजन आ रहा है, और यही ब्लड फिल्टर भी होगा। तो ब्लड इसी के थ्रू ऐसे ब्लड आएगा, और फिल्टर होने के बाद जो फिल्टर्ड बचेगा वो सारा फिल्टर्ड करके ऐसे नीचे की तरफ निकल जाएगा।
बात समझ गए ना। जैसे ये एक का है ऐसे ये दोनों का, तो यहां फिल्टर हुआ, फिल्टरेट इधर चला गया, फिल्टरेट इधर चला गया, बाकी जो ब्लड काम का है फिर तो वापस चला जाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो इस तरह से पहले होता है इसका किडनी कुछ एनाटॉमी है। अब इसकी थोड़ा सा वो समझ लेते हैं, तब उसके बाद आगे चलते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो अगर हम किडनी के लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द किडनी, टू रीजन्स, आउटर डार्क कार्टेक्स एंड इनर लाइट मेडुला। एक बात और रखो, जो बाहर वाला होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, डार्क होता है। डार्क मतलब से कलर है तो डार्क रेड और लाइट रेड। तो जो बाहर का डार्क है उसको क्या बोलेंगे, कार्टेक्स, और जो अंदर का लाइट रीजन है उसको क्या बोलते हैं, मेडुला। बात समझ गए ना। अब ये देखो, मेडुला इज कंपोज्ड ऑफ द कोनिकल पिरामिड। इसी मेडुला में बहुत सारे ये बने हो जो क्या बोलते हैं उसको, मेडुलरी पिरामिड। और द अपेक्स ऑफ ईच पिरामिड दैट इज पैपिलिया प्रोजेक्ट इनटू द पेल्विस। और सभी पिरामिड के अपेक्स पे, मतलब ये इस वाले पॉइंट पे क्या देखने को मिलता है, यही पैपिलिया। बात समझ गए। तो ये तो किडनी का मतलब, इसको अंदर कट करेंगे तो ये इसके अंदर क्या है, इसकी एनाटॉमी है। अब एक बात समझो, जो किडनी के अंदर जो चीज फिल्टर करता है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। बात समझे, उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। अब देखो जैसे मान लो कि इसी में अब वो नेफ्रॉन मेडुला में और पिरामिड में, और सॉरी कॉर्टेक्स में और मेडुला में, दोनों में वो नेफ्रॉन पाया जाएगा, दोनों रीजन में। अभी बताएंगे कहां ज्यादा होगा कहां कम होगा, दोनों यहां पे भी और यहां पे भी क्या पाया जाएगा, नेफ्रॉन। अब जो भी ब्लड फिल्टर करेगा वो कौन करेगा, नेफ्रॉन करेगा। बस समझे। अब जानते हो नेफ्रॉन 10 लाख इसमें होता है नेफ्रॉन, और 10 लाख दूसरे किडनी में। मतलब एक ह्यूमन में कितने नेफ्रॉन होते हैं, 20 लाख नेफ्रॉन। बात समझ गए ना। तो नेफ्रॉन ही है जो मेन ब्लड को फिल्टर करता है। बाकी तो मान लो ये क्या है, एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है ना। जैसे मान लो कि अगर कोई कंपनी बनाई जाएगी, जैसे कोई कंपनी बनती है, मान लो लाइट बनाने वाली कोई कंपनी है। अगर कंपनी बनेगी तो जहां पे लाइट बनती केवल वही पार्ट नहीं बनेगा ना। अरे उसके आसपास उसको वर्कर को रहने का स्थान बनाया जाएगा, सिक्योरिटी को बनाया जाएगा, आने जाने का रास्ता बनाया जाएगा। लेकिन जहां लाइट बनेगी वो तो केवल एक ही पॉइंट होगा। बात समझ रहे हो। तो ऐसे इसको भी समझो, जो फिल्टर करेगा वो कौन करेगा, नेफ्रॉन। लेकिन उस नेफ्रॉन किसके अंदर है, किडनी के। और किडनी का पूरा नाम समझ गए। अब इसी पूरे में क्या भरा हुआ है, नेफ्रॉन। अब वो नेफ्रॉन ही ब्लड को फिल्टर करता है। तो नेफ्रॉन को हम लोग अब क्या मान सकते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। बात समझ गए ना। या फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे नर्वस सिस्टम जो होता है उसका जो फंक्शन होता है वो न्यूरॉन होगा, और इसका क्या होगा, नेफ्रॉन होगा। बात समझ गए ना। तो अब देखो, अगर 10 लाख नेफ्रॉन इसमें है, 10 लाख नेफ्रॉन दूसरे वाले में, अब ब्लड का फिल्टर कौन करता है, नेफ्रॉन। तो अगर हम लोग किसी एक नेफ्रॉन को बाहर निकाल के ये समझे कि इस नेफ्रॉन के अंदर ब्लड कैसे फिल्टर होगा, तो जैसे एक में होगा वैसे सारे में होगा। बात समझ पा रहे हो ना। तो उन 10 लाख में से किसी एक नेफ्रॉन को बाहर निकाल लेंगे। अब उसकी हम लोग पहले एनाटॉमी समझेंगे, उस नेफ्रॉन में क्या क्या होता है और वो ब्लड कैसे फिल्टर करता है। तो जैसा वो करता है वैसे ही सारे करते हैं। बात समझ रहे हो ना। तो अगर एक नेफ्रॉन की मैकेनिज्म, एनाटॉमी और उसकी पूरी फिजियोलॉजी समझ जाएंगे तो ये हम समझ पाएंगे कि ब्लड कैसे फिल्टर होता है। बात समझ गए, समझ पा रहे हो ना। तो अब अच्छा एक बात और देखो, अगर इस किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होगा तो ऐसा तो है नहीं नेफ्रॉन बहुत बड़ा होगा, बहुत छोटे छोटे होगा, हमारे आंखों से दिखाई भी नहीं हो सकता ना दे नेफ्रॉन, क्योंकि 10 लाख नेफ्रॉन इसी में हटाना है। अब जब 10 लाख इसमें रखा जाएगा तो बहुत छोटा करना पड़ेगा तभी होगा, लेकिन हम तुम लोग बहुत बड़ा दिखाएंगे। बात समझ गया ना। क्योंकि मेरे पास हमको ऊपर से पावर मिला है कि तुम लोगों को इतनी बड़ी नेफ्रॉन दिखा दिए। देख लीजिए, इतनी बड़ी नेफ्रॉन नहीं होती है, नेफ्रॉन बहुत छोटी होती है। अब यही एक नेफ्रॉन है, अब ये नेफ्रॉन से ही ब्लड का फिल्टर होता है। अब इनके पूरे को हमको मतलब समझना है। इसका कहीं एक सिंपल वर्जन भी बना होगा कि नहीं बना, अच्छा इसमें नहीं है, दिखाएंगे अभी बना के हम दिखाएंगे। हाँ क्रोम नहीं करना है अभी, ज़्यादा परेशान ना हो, पहले इसे समझो, समझना इसको पड़ेगा ना, क्योंकि जितना स्ट्रक्चर इसमें बना है उसको पूरा समझना पड़ेगा। इसको समझने से पहले एक मेरा डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं, पहले तुम उसको बात को समझो, ठीक है।
तब बात ये बनेगी नेफ्रॉन। हमने क्या बोला कि किडनी के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन, जो ब्लड को क्या करता है, फिल्टर। अब देखो एक बात है, जब तुम लोग चाय फिल्टर करते हो पन्नी में, तो ऐसे ऊपर से डालते हो और चाय नीचे गिरती है, ऐसा तो है ना, नीचे से डालो ऊपर चाय उखड़ के आए, ऐसा तो आएगा नहीं। बात समझ रहे हो ना। अगर ऐसा करना होगा तो एनर्जी लगाना पड़ेगा, लेकिन ऊपर गया है, ऐसे डाले, ग्रेविटेशन का पॉइंट चला गया नीचे। लेकिन इसमें ऐसे तो समझने हो कि ऊपर से ब्लड टपक रहा है, टप टप यहाँ छन रहा है, कोई वो घैला बना हुआ है, उसी में ब्लड फिल्टर हो रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। इसका कुछ अलग से मैकेनिज्म होगा, बस समझ गए ना। तो अगर नेफ्रॉन को, अगर मतलब हम एक सिंपल नेफ्रॉन बनाए, नहीं, हाँ, बाकी उसको देखना पड़ेगा, मतलब जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, दिख जाएगा। लेकिन अगर किसी एक को देखना चाहो तो बहुत बहुत मुश्किल दिख जाएगा, है ना, उसको हम पहचान नहीं पाएंगे वो है कि नहीं है। देखो, जैसे अगर हम बनाना चाहें एक सिंपल नेफ्रॉन, तो कुछ ये ऐसा ऐसा तुम लोग को नजर आएगा, कुछ ये ऐसा। कोबरा नहीं है, समझ गए। ये एक्चुअली जो इस नेफ्रॉन है, ये कुछ ऐसा होता है, मतलब हाइपोथेटिकल डायग्राम, मतलब ये कुछ ऐसा होता है। अब इसके ऊपर देखो, दिख रहा है, जब दिखाते हैं, रुको तो, क्यों नहीं दिखेगा, ऐसा कैसे नहीं दिखेगा, ये थोड़ा बड़ा बना दिए यार। हर चीज में वही नजर आता है तुमको। इधर देखो, ये कुछ ऐसा, मतलब इसका है, मतलब जो नेफ्रॉन है, ये कुछ ऐसा होता है। अब देखो इसमें क्या है, जैसे मान लो कि यहां पे लग रहा है ना कि कोई चीज ऐसा इसके अंदर डालो, ऐसा दिख रहा है ना, कैचिंग टाइप का, कैच करेगा और कैच करने के बाद सीधा ऐसे इधर से निकाल देगा, जो बचेगा उसको बाहर निकाल देगा, बस समझ गए ना। तो देखो ये वाला एक्चुअल, ये वाला जो पार्ट है व्हाइट वाला, ये किसका है, मतलब नेफ्रॉन का पार्ट है। और जो ये हम येलो कलर से बना रहे हैं, ये एक्चुअली ब्लड वेसल्स आई है इसके अंदर, मतलब ये देखो यही ब्लड आ गए, ब्लड वेसल्स आया ब्लड लेके, बात समझ गए ना। ये देखो ब्लड वेसल्स आई इसके अंदर ब्लड लेके, और ये ब्लड वेसल इसके आसपास ऐसे घूमती भी रहती है, ऐसे 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 ऐसे, बात समझ गए ना। तो ये इसको अगर बनाया जाए तो कुछ ये ऐसा होता था, इसके ब्लड वेसल से ये से आता है। अब यहां पे देखो इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, इसके अंदर ऐसे ऐसे क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड। ये हर जगह क्या फ्लो होगा, ब्लड, ऐसे आसपास। हाँ, कमेंटबाजी नहीं, पहले समझो इसको, अभी एक को समझ नहीं आएगा, बस समझ रहे हो ना। अभी हम जो बोलना चाह रहे हैं पहले उसको दिमाग में घुसा लो, नहीं तो फिर कुछ कर नहीं पाओगे, ऐसे कमेंटबाजी मारते रहो, समझ पाए इतना। अब देखो इसमें क्या है, जैसे एक नेफ्रॉन में क्या है, नेफ्रॉन ब्लड तभी फिल्टर करेगा जब उसको ब्लड मिलेगा, बस समझ गया ना। तो ये देखो ये ब्लड दिया जा रहा है उसको, जो इसका झोली है उसको ब्लड दिया जा रहा है। अब देखो यहां से ब्लड आएगा, तो एक्चुअली जो ये वाली ब्लड वर्सेस ब्लड ले आती है वो थोड़ा सा वाइड होती है, और जो इधर वाली ब्लड ले जाती है ये थोड़ा सा नैरो होती है। अब सोचो जब ब्लड ज्यादा आएगा और जाएगा कम, तो बीच में एक प्रेशर क्रिएट होगा। अगर ब्लड आएगा ज्यादा और जाएगा कम, तो बीच में एक प्रेशर बनेगा नहीं बनेगा, बन सकता है। तो उस प्रेशर की वजह से ब्लड क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। जैसे तुम लोग किसी, मतलब बहुत ज्यादा कंसंट्रेट लिक्विड को फिल्टर करो, तो ऐसे तुरंत डालोगे तो तुरंत फिल्टर नहीं होगा, वो उसको ऐसे कस के थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ता है। जब प्रेशर देंगे तब वो फिल्टर होकर ऐसे निकलेगा। जैसे वो क्या बोलते हैं, जलेबी जब बनाते हैं जलेबी, तो उसको मैदे को उसमें डाल देते हैं, फिर उसको से दबाते हैं तब ऐसे निकलता है। अब बिना दबाए निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। तो उसमें क्या हुआ कि जो डाला गया है वो इतना ज्यादा कंसंट्रेट है कि वो उसके होल से आगे पास नहीं हो पाएगा, और उसको जब प्रेशर लगाए तो ऐसे से बना दिए, बात समझ गए ना। तो ऐसे यहां से ब्लड आएगा ज्यादा और यहां पे जाएगा कम। जब जाएगा कम तो यहां ब्लड क्या हो जाएगा, प्रेशर से क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। अब फिल्टर होके जो ये ऐसे ये कैच करने कंडीशन दिखाई दे रहा है, वहां पर से टपक टपक गिरेगा, और ये जो फिल्टर आएगा धीरे धीरे ऐसे आएगा,
और ये सब बाद में जाकर यूरेटर में टच हो जाएंगे और आगे बाहर जाकर यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। बात समझ गए ना। तो ये नेफ्रॉन कुछ ऐसा नजर आता है, लेकिन अब इसके पूरे बनाना जो इसका पूरा डायग्राम है तो कुछ ऐसा समझना पड़ेगा। कौन कौन सा? ये क्यों नहीं, वो जुड़ेगा तो है ही। हम ब्लड वेसल्स बोल दिए, मतलब अगर ब्लड वेसल्स बोल रहे हैं इसका मतलब ब्लड वेसल्स अपने आवश्यकता अनुसार ब्रेक होगी। बात समझ गए ना। जहां अगर सेल के अंदर जाएगा तो कैपिलरी तो बनेगी ना। जहां पे ब्लड वेसल्स जैसे आर्टरी वेन हर जगह थोड़ी घुस जाएगी, अब वो ब्रेक तो होगी ना ब्रांचेज में। बात समझ पा रहे हो ना। तो वो अलग अलग हर जगह पे आवश्यकता अनुसार अपने आप ब्रेक होकर अपने आप बनती जाएगी। बात समझे। तो अब देखो पहले अब इसकी एनाटॉमी समझ जाओ, किसकी? नेफ्रॉन की। ये पूरा जो नेफ्रॉन है इसका पूरा एक ट्यूबुलर सिस्टम जो कहता है, पहले इसको समझो। अब देखो यहां देखो ये वही वाला डायग्राम है। देखो अब तुम ये जो हम इसको ऊपर बना दिए समझने के लिए, इसको इधर क्या है इसमें थोड़ा सा ये देखो इधर बना हुआ लग रहा है ना। रेड वाला को छोड़ दो भाई, जो रेड वाला भी इसको भूल जाओ। जो ये वाला बना हुआ थोड़ा सा क्या ब्लू कलर का, लाइट ब्लू टाइप का, बस इसको समझो भी। ये ऐसे ऐसे है। तो देखो जो ये वाला पूरा पार्ट है जो ये ऐसे करके दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। बस समझिए ना। जो ये वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। और उसके बाद जो देखो यहां पे ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है रेड कलर, जो इसके ऊपर ब्लड वेसल्स का पार्ट है, जो इसके अंदर ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। बात समझ गए ना। अच्छा अभी ग्लोमेरुलस को छोड़ दो, अभी केवल हम नेफ्रॉन पर चर्चा करते हैं, अभी बाद में उस पर आते हैं। तो पहले ये वाला क्या आएगा? बोमेन्स कैप्सूल। अब देखो ये वाली ऐसे से घूम के आगे गई है, तो जो ये वाला यूं यूं करके यहां तक आया है, इतने रीजन को बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, या शॉर्ट फॉर्म में बहुत फेमस है इसका, लिखा जाता है पीसीटी। बस समझ गए ना। तो ये वाला क्या हो गया? बोमेन्स कैप्सूल। और ये वाला क्या हो गया? पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। बस समझ गए ना। उसके बाद देखो ये ऐसे यूं गया है, फिर यूं ऊपर गया है, दिखाई दे रहा है। तो जो यूं ऐसे गया ऊपर गया, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं इसको? लूप ऑफ हेनले। ये पूरा जो ऐसे वी शेप का बना है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है लूप ऑफ हेनले। बात समझ गए ना। अब देखो इस लूप ऑफ हेनले में अगर इसको हम ऐसे करें तो एक ऐसे नीचे की ओर जा रहा है और एक ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, दिखाई दे रहा है। तो जो नीचे जा रहा है मतलब वो डिसेंडिंग कहलाएगा, और जो ऊपर जा रहा है असेंडिंग कहलाएगा। तो ये कहलाता है, ये वाला पार्ट डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है या डिसेंडिंग लिम्ब, और ये वाला है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले या असेंडिंग लिम्ब बोलते हैं इसको। बात समझ गए ना। क्या क्या आया इसमें? बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले में दो पार्ट, जो नीचे ओर जा रहा है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो ऊपर जा रहा है उसको असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। बात समझ गए। अब उसके बाद देखो जो ये यहां पे ऐसे ऐसे घुमा हुआ है उसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, या उसको क्या बोलते हैं? डीसीटी। बात समझ गए। क्या क्या आया? बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी। अब ये डीसीटी आगे गया और एक इस वाली पाइप में कनेक्ट हो गया, उसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। बस समझिए ना। अब इस कलेक्टिंग डक्ट में मान लो एक ये नेफ्रॉन अटैच है, एक दूसरी नेफ्रॉन अटैच, देखो दिखाई दे रहा है ना, ये सब दिखाई दे रहा है, वो आके इसमें अटैच होगी। अब ये पूरा जाके यूरेटर में जुड़ जाएगा और आगे जाके यूरिन फिल्ट्रेट होकर बाहर निकल जाएगी। बस समझ पाए। तो क्या क्या आएगा बताओ? बोमेन्स कैप्सूल, फिर क्या आएगा? पीसीटी, फिर क्या आएगा? लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले का पहला क्या आएगा? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर क्या आएगा? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर आएगा डीसीटी, फिर आएगा कलेक्टिंग डक्ट। बात समझ गए ना। ये ऐसे बनाना है। इसका अगर ऐसे एग्जाम बनाने को आएगा जब मान लो, तो बहुत बार ये आ चुका है कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाए और उसका पूरा नामनक्लेचर करना है। बात समझ गए। तो ये पूरा ऐसे इसका नियम पहले याद रखोगे। अब देखो ये पार्ट तो पूरा नेफ्रॉन का हो गया। अब इस नेफ्रॉन को ब्लड भी तो चाहिए ना, तभी तो फिल्टर करेगा। अब इस नेफ्रॉन को ब्लड देने का काम किसका होगा? ब्लड वेसल्स का। अब ये जो रेड कलर की दिखाई दे रही वो सारी क्या है? ब्लड वेसल्स। तो अब देखो यहां से एक ब्लड आया, ब्लड वेसल्स आया, इसको क्या बोला गया? ये कहां से आई होगी? रीनल आर्टरी से।
अब रीनल आर्टरी से आई तो देखो इस जो ये इसके अंदर जा रही है, जो इसके अंदर जा रही है उसको बोलते हैं अफरेंट आर्टियोल। लिखा है ना ये वाइड होती है, बताए तो वहां पे। ये वाली क्या है, जो इसके अंदर जा रही है क्या बोलते हैं, अफरेंट आर्टियोल। और ये क्या होगी, थोड़ा सा वाइड होगी इसके कंपेयर में, दिखाई दे रहा है। और जो इसके बाहर निकल रही है ये वाली, इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टियोल, जो कैसी होती है, नैरो होती है, दिखाई दे रही है। अब उसके बाद देखो, अब ये जब ऐसे आगे निकलेगी इफरेंट आर्टियोल, बस केवल स्पेलिंग का फर्क है, ये ए है और ये ई है। ए आएगा और ई जाएगा। कभी तुम लोग एग्जिट मतलब बोलते हैं ना, एग्जिट मतलब निकलना, तो इस स्टार्ट होगा तो निकल रही है, आ रही है, ए मतलब आना, बस समझ गए ना। अरे मतलब इससे बना लो ना, अब इन होता है लेकिन ए अपने से मान लो ना, कंफ्यूजन हो जाएगा, भूल जाओगे। ए से आ रही है और ई से बाहर निकल रही है। अब उसके बाद देखो यही वाली ब्लड वेसल है, ये जाके इसी के आसपास थोड़ा सा घूमती भी रहती हैं, यहां से यहां तक। और फिर उसके बाद ये रीनल वेन के फॉर्म में बाहर निकल जाती हैं। तो इतना बात समझ पाए। अगर जब नेफ्रॉन बनाना होगा तो इतना बनाना पड़ेगा। अगर देखो, अगर केवल नेफ्रॉन बनाना है तो ये है, लेकिन अगर ये ब्लड वेसल बना दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जब नेफ्रॉन बनाने की बात आएगी तो ये पहले पूरा देखो बनाने के तरीके से, पहले पूरा नेफ्रॉन बना लो, उसके बाद उसके ऊपर से ब्लड वेसल को सजा दो, फिर उसका नाम लिख दो, बहुत अच्छा खासा बन जाएगा, एकदम पूरा नंबर दे देगा एग्जामिनर, खुश होकर। बात समझ गए ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तुम्हारे लोग एग्जाम में आया करता है। बात समझ गए ना। तो इसको एकदम बिल्कुल बना के प्रैक्टिस कर लेना, और इसका पूरा एनाटॉमी कैसे कैसे है, क्या है, पूरा लिख लेना है। बात समझ गए। अब हम लोग अब क्या समझेंगे, अब ये समझना है कि इसके अंदर आखिर वो मैकेनिज्म होती कैसे है जहां पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होना है। बस समझ गए ना, क्या समझना है। अब सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? हाँ आ रहा है समझ में? अरे तुमको उसको बोल रहे, समझ में आ रहा है? कहीं और खोए हो क्या? अभी जो बोल समझ नहीं आया? इसको कुछ कुछ समझ में आया है? तुम लोग आया है? कुछ कम्प्लेक्स तो है नहीं, ज्यादा इतना आसान तरीके से बताए हैं। बताओ क्या समझ नहीं आया तुम इस। चलो फिर बोलते हैं। देखो ये वाला समझ पाए, नेफ्रॉन वाला पार्ट। अब ब्लड वाला पार्ट में अगर नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करता है तो कोई ना कोई तो उसको ब्लड देगा बॉडी पार्ट का, और उसको जो ब्लड देगा वो कौन होगा, ब्लड वेसल्स। और इस ब्लड वेसल्स का ये पूरा डायग्राम बना है। तो उसमें जो ब्लड इसके अंदर ले आए उसको क्या बोलते हैं, पहले एफरेंट आर्टियोल। और जो यहाँ पे ये नेटवर्क इलास्टिक बोलते हैं उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और जो ब्लड बाहर निकाल के ले उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टियोल। और यही इफरेंट आर्टियोल ऐसे 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 जाके इसी के आसपास घूमती रहेंगी और फिर बाद में बाहर निकल जाएंगी। जब बाहर निकलेंगी तो उसको बोलते हैं रीनल वेन। बात समझ गए। अच्छा एक बात तुम लोग को नजर आ रहा होगा, जब यहां से ब्लड इंटर किया तो वो आर्टियोल था, और जब बाहर निकला तो वेन हो गया। क्यों? देख लो वही तो है, कहीं कुछ अलग है क्या? बताओ। जब एंट्री किया तो आर्टरी था, लेकिन जब बाहर निकला तो वेन है, ऐसा कैसे हो गया? क्या पता, क्या वही तो हुआ ही है, यही तो होता ही है बॉडी में, और क्या होता है। अरे जब जब किडनी का नेफ्रॉन काम करेगा तो उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो कहां से लेगा, ब्लड से लेगा, इसी खूनवा से तो लेगा, ब्लड से। और जब ब्लड से ऑक्सीजन ले लिया तो कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। अब डिऑक्सीजन ब्लड कहां से बाहर निकलेगा, वो क्या कहलाएगा, वेन। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रीनल वेन। बात समझ गए ना। तो इसलिए ब्लड आया, हाँ, अब वापस आके, अब कहां से वापस आएगा, लंग्स से घूम के आएगा, जब हार्ट में जाएगा और फिर लंग्स में जाएगा, उसको जब जब फिर से इसके पास आएगा तो कैसा रहेगा, अरे क्या कर दिए, ऑक्सीडेंटेड रहेगा। बात समझ पाए। अब देखो, अब ये समझना है कि इसके अंदर, अच्छा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, दो इसमें लिखा होगा, द किडनी हैव द न्यूमरस नंबर ऑफ यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दे आर आल्सो नोन एज नेफ्रॉन, रीनल ट्यूब्यूल्स, और या किडनी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। मतलब
अब उसमें देखो एक बात है, इसमें जो ट्यूब्यूल्स लिखा है, इसमें ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट ये वाला है, जो ये ऐसा ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको ट्यूब्यूल बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, ट्यूब है। बात समझ गए ना, ये क्या है, ये क्या है, ट्यूब है, और ये पूरा पार्ट अब क्या कहलाता है, नेफ्रॉन। बात समझ गए, तो ये हो गया। अब ये इसी में होता है। अब देखो यहां पे एक बात लिखा है, ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर द, यानी नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। बात समझे, मतलब ये इसी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। कौन, नेफ्रॉन। अरे यार यही तो डिस्टर्ब कर रही है, ये अपना आए डायलिसिस करवाने, इसकी किडनी काम नहीं कर रही थी, आके डायलिसिस। ये लाइन कौन खींचा, ये वही लाइन, हाँ मक्खी खींची है, मक्खी बैठी थी आपने ऊपर कर दिया। अच्छा चलो ठीक है, समझ के बात को ना। अब देखो अब क्या करना है, अब क्या समझना है, जो मेन ब्लड का फिल्टर होता है ये यहां पे होता है, जो ये यू आकार का स्ट्रक्चर है, यानी अर्थात बोमेन्स कैप्सूल, वहां ब्लड का फिल्टर होता है। लेकिन इन काम इन सब का है, ब्लड फिल्टर कौन करता है, ये बोमेन्स सब कैप्सूल, लेकिन ये काम ये जितने सारे इधर वाले हैं ये सारे भी करते हैं। बात समझे। अब इसको समझने के लिए एक बात समझ जाओ तुम लोग, अब ये कैसे ब्लड फिल्टर करता है, अब यहां थोड़ा सा बना समझा रहे हैं। जैसे देखो, जैसे मान लो ब्लड फिल्टर करने का मैकेनिज्म ये होता है, जैसे मान लो हम एक ये ऐसे लाइन खींच दें, एक दूसरी लाइन खींच दें, तो ये पूरा एक पाइप बन गया, बन गया। अब समझो इसके अंदर ब्लड फ्लो कर दिए, सफेद खून, उसे उल्टा बना दिए हैं, ब्लड को रेड करना चाहिए। चलो कोई बात, समझ जाओ तुम लोग ना, ये ब्लड फ्लो हो रहा है। अब देखो जब ये ब्लड फ्लो होगा तो ये कैसे फिल्टर होगा, देखो ऐसे होता है, जैसे मान लो कि इसके अंदर यहां पे कुछ ऐसा चीज भरा हुआ है जिसको यहां से बाहर निकल जाना चाहिए। बस में रहो, इधर ध्यान तो बात ना करो, बहुत जरूरी बात है। अगर इसको समझ जाओगे तो उसकी तुम लोग मकड़ी समझ जाओगे ब्लड की। देखो यहां से ऐसा कुछ चीज आगे जा रहा है, फ्लो हो रहा है। अब इस ब्लड के अंदर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा क्या, वही जो यूरिया, उसको बाहर निकालना है। तो ये ऐसे ऐसे आगे चलता चला जाएगा, और जो यूरिया होगा बाहर, यहां से क्या आ जाएगा बाहर, यहां से क्या आ जाएगा बाहर, ऐसे निकलता जाएगा। बात समझ रहे हो ना। और उसके बाद यहां पे जब बाहर निकलेगा तो यहीं पे नेफ्रॉन का पार्ट है, उसमें आएगा, और ये फिर आगे जाके बाहर निकाल देगा यूटर के थ्रू। बात समझिए ना। ये वाला ब्लड वेसल्स था, और ये वाला क्या है, किडनी का नेफ्रॉन वाला पार्ट। तो मान लो यहां कुछ था, यहां आ गया, यहां से क्या था, फिल्ट्रेट, यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, अब ये ऐसे बाहर निकल जाएगा। बात समझ पा रहे हो। यहां पे एक काम ये होता है, जैसे मान लो कि ये ऐसे चला गया चला गया, अब यहां पे तुमको ये जो इसके आसपास ये रेड कलर की यहां नजर आ रही है, उसका मकसद ये है कि अगर मान लो यहां से यूरिया इसमें आ गया हो तो ठीक है, बाहर निकल जाएगा। लेकिन मान लो कुछ फिल्टर होके कुछ इस ब्लड वाले पार्ट से ऐसा चीज आ गया, जैसे जैसे मान लो यहां पे क्या था, ग्लूकोज, ठीक है। अगर मान लो किसी कारण बस ये ग्लूकोज इसके अंदर आ गया, तो ग्लूकोज को बॉडी से बाहर नहीं जाने देना है। बस समझ गए ना, उसको ब्लड के अंदर डालना है। तो ये फिर से आगे चल के मान लो ये ग्लूकोज यहां डाल दिया, तो अब इस ग्लूकोज को ये यहां से फिर से वापस इसमें डाल दिया जाएगा। बस समझ गए ना। कहने का मतलब ये हुआ कि इस वाले पाइप में जो बेकार चीज है वो इसमें आ जाएगा। अगर मान लो किसी कारण बस कोई यूजफुल चीज भी इसमें आ गया है, अब वो दोबारा फिर से इसमें चला जाएगा। अब धीरे धीरे यही करते करते ये आगे ऐसे बढ़ेगा, और जब यहां तक पहुंचेगा तो इसमें अब कुछ नहीं रहेगा, केवल और केवल वेस्ट ही रहेगा जो कि बाहर निकलेगा। इसीलिए ये जो ब्लड वेसल्स है यहां तक पूरे इसके पैरेलली गया है, कि मान लो जब यहां ब्लड का फिल्टर तो मेन यहां होना है, यहां ब्लड का फिल्टर मेन होना है, लेकिन मान लो फिल्टर होने के बाद इस यूरिन में, मतलब इस फिल्ट्रेट में कुछ ऐसी चीज चली गई जो हमारे बॉडी का यूज का है, अर्थात ग्लूकोज है।
तो अगर ग्लूकोज इसमें गया तो अब ग्लूकोज यूरिन में जाएगा जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, कोई बीमारी हो गई, जब शुगर होता है तो फिर ग्लूकोज यूरिन में जाता है, बात समझ पाए हो। तो इसका मतलब ग्लूकोज यूरिया में नहीं जाना चाहिए, तो जो फिल्टर हो सकता है इसमें आए तो ये वापस इसमें चला जाएगा, बात समझ गए ना। तो ये उसके पैरेलल वहां तक ब्लड वेसल इसीलिए गया है जिससे कि अगर जिसकी भी जरूरत पड़े, ग्लूकोज है, मान लो ज्यादा पानी बाहर निकल गया तो उस पानी को फिर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, कम पानी है तो इसमें डाल दिया जाएगा वापस। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा उस तरह से यूजफुल चीजें कहाँ जाएगा, ब्लड में, और जो हार्मफुल चीजें वो कहाँ जाएगा, यूरिन में, बस समझे। ऐसे बाहर निकलता चला जाएगा और इस तरह से जब फिल्टर्ड होगा तो जब यहां आएगा तो जब यहां पे पूरा क्या रहेगा, यूरिन, और जो काम की सारा ब्लड वेसल लेके चला गया ब्लड में, बस समझे, तो पता है। तो इस तरह से इसे इसके पैरेलल पैरेलल मूव कर रहा है। अब यहां पे अब इसकी मैकेनिज्म को समझना है। देखो ये वाला मेन ब्लड कहां फिल्टर होता है, यहां पे। अब ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला क्या है, अफरेंट आर्टियोल। जब ये अफरेंट आर्टियोल है तो जब इसमें ब्लड आएगा तो ज्यादा रहेगा, और फिर ये आके देखो ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया। और जब इससे ब्लड बाहर जाएगा तो वो कैसा रहेगा, इफरेंट आर्टियोल कैसा रहेगा, नैरो रहेगा, आएगा ज्यादा और जाएगा कम। तो यहां पे इन सभी ब्लड वेसल्स में बहुत तगड़ा वाला प्रेशर क्रिएट होगा, और उस प्रेशर की वजह से यहां से ऐसे 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 फिल्टर्ड होके इसके अंदर आ जाएगा, बात समझ गया ना। तो इसके अंदर जो फिल्टर होने की मैकेनिज्म है उसका रीजन यही है कि यहां से आने वाला प्रेशर ज्यादा और जाने वाला प्रेशर कम। अरे क्या बोल दिया, उल्टा बोल दिया, मतलब आने वाला ब्लड ज्यादा और जाने वाला ब्लड कम, जिस वजह से यहां क्या क्रिएट होगा, प्रेशर, और वो फिल्टर्ड कहां आ जाएगा, इनके अंदर। और इसके जब अंदर आएगा तो अब ये आगे बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा, नेफ्रॉन में जाएगा, और वो क्या कहलाएगा, फिल्ट्रेट, और वही जाके लास्ट में क्या बन जाएगा, यूरिन, बात समझ गए ना। अभी जो बात बता रहे थे ये बात बता रहे थे कि मान लो यहां से जब ब्लड फिल्टर होगा तो जरूरी नहीं है कि सारी हार्मफुल चीजें ही फिल्ट्रेट हुआ है, हो सकता है इसमें कुछ ऐसा चीज हो जो हमारे ब्लड में होना चाहिए, जबरदस्ती इसमें फिल्टर हो गया है, तो उसी को दोबारा बैक करने के लिए, ये बैक करने के लिए ही ये ब्लड वेसल्स घूम रही है। यहां तक पहुंचते पहुंचते तुम जो चाहते हो हमको दे देना, और उसके बाद बेकार चीज लेकर फिर बाहर निकाल देना, बात समझ गए ना। तो इसीलिए यहां तक ये फ्लो हो रहा है। और ये ऐसा, अब इसको क्या बोलते हैं, ये नेटवर्क क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, और इस वाले एरिया क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल। अब ये बोमेंस कैप्सूल, अब यहां क्या होगा, पीसीटी होगा ना, ये पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स या कलेक्टिंग डक्ट, बस समझ गए ना, ये ऐसे चलेगा। तो अब ये तुम लोग देख लो, अब यहां पे देखो, अब इन्हीं तीनों का सबका मतलब समझाएं कि इसके अंदर क्या क्या बातें होती हैं। देखो तो पहला क्या है, बोमेंस कैप्सूल दिखाई दे रहा है। अब देखो वहां पे वही हमने बताया, क्या वही सब बात होता है, ये क्या है, इट इज ए थिन वॉल्ड कप लाइक डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब गड्ढा, वो वाला डिप्रेशन नहीं, दिमाग वाला, दिमाग जो चल रहा है वो जो ऐसे ऐसे, तो ये क्या ऐसे बन गया। अब ये नॉट लाइक मास ऑफ ब्लड कैपिलरी कॉल्ड ग्लोमेरुलस, जो मतलब एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना है उसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस इज लोकेटेड इन द कनकेव डिप्रेशन, मतलब जो अंदर उसको कनकेव रीजन बोलेंगे। अब बोमेंस कैप्सूल, अब यहां पे देखो, एंड बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस टुगेदर, एक नया वर्ड आया देखो, वो ये वाला बोमेंस कैप्सूल, और ये वाला क्या बोलते हैं, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। अरे देखो इधर, हम कह ये देखो, ये वाला बोमेंस कैप्सूल और ये वाला ग्लोमेरुलस, इन सब को अगर मिला दिया जाता है, मतलब इन सभी को मिला के इसको एक नया नाम देते हैं, उस नाम का है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल या रीनल ट्यूब्यूल, बस समझ गए ना। इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, इसके अंदर जो है ग्लोमेरुलस, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल या रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं, बस समझ गए ना। अब दूसरा देखो, अब दूसरा क्या आया, ये पीसीटी आएगा, तो पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इट इज आल्सो एज द फर्स्ट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कन्वोल्यूटेड रीजन ऑफ द ट्यूब्यूल, पीसीटी लाई इन द कार्टेक्स। देखो एक इंपॉर्टेंट बात, कार्टेक्स कहां था, साइड में, तो जितनी भी नेफ्रॉन होगी सभी का पीसीटी किधर साइड होगा, कार्टेक्स की तरफ,
हाँ बाहर जो ये किडनी यहाँ बनाए थे, यहाँ याद करो, यहाँ जो बनाए थे ना ये वाला रीजन कॉर्टेक्स कहलाएगा, ये वाला रीजन, ये बाहर वाला। तो जितने भी ये सब कहाँ होंगे, पीसीटी कहाँ होगा, कॉर्टेक्स की ओर, हाँ आउटर वाले में, मतलब अंदर तरफ नहीं होगा। ये बात एकदम ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। अब ये लूप इट इज ए यू शेप्ड मिडिल पार्ट ऑफ द ट्यूब, क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। और ये क्या कहता है, डिस्टल कंटू जो लास्ट वाला है, ये इट इज द एंड पार्ट ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स एंड ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, जो सब में लास्ट में खुलता है। बात समझ गए ना। तो ये इसका पूरा पार्ट हो गया। अब यहाँ पे एक पूरा एक डायग्राम दिया गया है, पूरा एक हायरार्की, मतलब कि पहले कहाँ देखो, पहले ब्लड कहाँ आया, ये देखो ब्लड सप्लाई टू द किडनी कैसे कैसे जाता है। एओर्टा जाने तो एओर्टा अभी पिछले क्लास में मिला था। एओर्टा में क्या कैसे ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजन ब्लड होता है, डिऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन होता है ना। एओर्टा मतलब वो आर्टरी का सबसे बड़ी आर्टरी है ना। तो अब देखो ये डार्सल एओर्टा, फिर कहाँ आएगा, रीनल आर्टरी, जो ब्लड अंदर ले आ रही किडनी के अंदर, ब्लड जा रीनल आर्टरी। फिर कहाँ आएगा, एफरेंट आर्ट्रियोल, फिर ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्ट्रियोल, सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क, जिसको अब इसको वासा रेक्टा बोलते हैं। देखो वासा रेक्टा बोलते हैं, जो जो देखो ये जो निकला इफरेंट है ना, जब ये ऐसे आके ये देखो लग रहा है ना कुछ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, तो ये पूरे को वासा रेक्टा बोल देते हैं। ये ब्लड कैपिलरी को जो यहाँ घूम रहा है, इसको क्या बोल देते हैं, वासा रेक्टा। तो ये क्या आया, उसको बोलते हैं कैपिलरी नेटवर्क, वासा रेक्टा। फिर क्या है, रीनल वेन। फिर अब ये वेना केवा के द्वारा कहाँ निकल जाएगा, बाहर, बारह कवा द्वारा। बात समझ गए ना। तो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा और उस तरह से किडनी का फंक्शन हुआ। बात समझ में आ गई किसी को कोई पीड़ा परेशानी। तो इतना क्या होगा, ये ऐसे तरह काम चलता है। अब अगली क्लास में हम लोग इसका यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो बताएंगे। बस समझे। तो अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। जो हमने बनाया था ये इसमें क्या, इसमें तो कुछ बना, इसमें क्या तुम देख पा तो ये तो यही वाला है ना ये। हाँ समझ के बात को ना। अब हम लोग अगली क्लास में ये सब क्या पढ़े, देखो ये सुनो 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 सुनो, अभी क्या पढ़े, किडनी की एनाटॉमी, किडनी के अंदर ब्लड फिल्टर कौन करता है, और किडनी के ब्लड में फिल्टर कैसे होता है। और हम लोग अगली क्लास में बनेंगे, जब फिल्टर होता है तो क्या बनता है, यूरिन। अब वो यूरिन कैसे बनता है उसको समझाएंगे अगली क्लास में। कुछ बातें लगभग उसमें हो चुकी हैं, बस एकदम फाइनल टच देना है कि यूरिन कैसे बनता है और फिर कैसे बाहर निकलता है। तुम लोग अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे। बात समझ गए ना। तुम लोग क्लास टाइम हो गया, और टाइम लेना है, अभी पढ़ाना है, टाइम ओवर हो गया।